शासकीय अधिकारी पद से इस्तीफा देकर अब राजनीति में आने वाली निशा बांगरे को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपना महामंत्री बनाया है। अब चुनाव तो नहीं लड़ सकती, लेकिन कई सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। हमारे साथ निशा बांगरे जी हैं। निशा जी, आपकी बड़ी तैयारी थी कि विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, अब महामंत्री पार्टी ने बनाया। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस दिन जो है प्रत्याशी घोषित किया, एक सीट रोक के रखी, लेकिन जैसे ही घोषित किया, क्योंकि देरी हो रही थी, तो अगले दिन इस्तीफा मंजूर हो गया। तो किस तरीके की राजनीति जो है यहाँ के मध्य प्रदेश शासन के भाजपा सरकार के इशारे पर अधिकारियों द्वारा खेली गई है। आप देख सकते हैं कि उसी का परिणाम है कि एक महिला को राजनीति में आने से भाजपा की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया। नहीं तो आपकी जैसी तैयारी थी कि विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन आखिरी दिन भी ऐसी उम्मीद आप भी कर रही थी कि पार्टी प्रत्याशी बदल देगी, लेकिन इस्तीफा स्वीकार हुआ, कांग्रेस की सदस्यता ली, पार्टी ने जो है प्रत्याशी को नहीं बदला। बिल्कुल, उस दिन 25 या 26 तारीख थी और कमलनाथ जी से मेरी चर्चा हुई। तो आखिरी वक्त पे टिकट बदलने से बहुत सारी संगठन में परेशानियां होती हैं। कमलनाथ जी ने मुझे समझाया और उन्होंने आगे की रूपरेखा बताई। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ती सपोज़, तो उससे बीजेपी को ही फ़ायदा होता, कांग्रेस का नुकसान होता। तो फिर चूँकि मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, जब से मैंने ये संघर्ष करना शुरू किया, पहले मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब से ये संघर्ष शुरू हुआ, मुझे मेरे घर के उद्घाटन में जाने से रोका, उस कार्यक्रम को करने की अनुमति ना देने का कार्य जो है वो सरकार के द्वारा किया गया, सर्वधर्म प्रार्थना को। तो तब से जो है कांग्रेस पार्टी निरंतर जो है मेरे साथ खड़ी रही। माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिलता रहा। विवेक तनखा जी जो कांग्रेस से ही सांसद है, उन्होंने मेरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर मेरी पैरवी की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के सभी जो पदाधिकारी हैं और नेतृत्व हैं, उन्होंने मेरे संघर्ष में साथ खड़े रहने का कार्य किया। इसीलिए निश्चित तौर पे जो बीजेपी की मंशा रही कि आमला सीट जो है वो बीजेपी ही विन करे, उसके लिए वो सारी प्लानिंग कर रहे थे कि पहले मुझे रोकना, क्योंकि मैं जीत रही थी, मुझे रोकना, उसके बाद इस तरीके से इस्तीफा मंजूर करना कि मैं अन्य पार्टी से लड़के जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन पहले डिप्टी कलेक्टर थी, फिर उसके बाद इस्तीफा स्वीकार हो, राजनीति में आप आ सकें, चुनाव लड़ सकें, इसलिए आपने एक बड़ी पदयात्रा निकाली। इस बीच पुलिस से भी आपकी नोकझोंक हुई और जेल का भी आपने सफ़र तय किया, लेकिन जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। मेरा मकसद चुनाव लड़ना या सिर्फ किसी पद तक पहुंचना कभी नहीं रहा है। जब मैं डिप्टी कलेक्टर भी बनी थी, तब भी मैंने ये बात कही थी। ऐसा नहीं कि मैं आज ये बात कह रही हूँ। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी, तब भी मैं कहती थी, इंजीनियरिंग करते समय भी मैं कहती थी कि किसी पद को पाना या किसी डिग्री को हासिल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, समस्याओं को किस तरीके से सुलझाने के लिए इस देश को। जब यात्रा शुरू की थी तो कहा था कि चुनाव तो लड़ूंगी, किसी भी हर हाल में लड़ूंगी, इस्तीफा स्वीकार हो, अनशन पे बैठूंगी। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस देना टिकट चाह रही थी। आपने देखा कि अंत तक एक टिकट रोक के भी रखी गई। चूँकि कांग्रेस देना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन सिर्फ किसी पद तक पहुंचना, विधायक बनना, यही मेरा मकसद नहीं है। अब ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है और मैं उसके लिए कांग्रेस के साथ जुड़ी हूँ कि जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो है हम लोगों ने लड़ी थी, कांग्रेस आज भी अधिकारों के लिए जो है अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। और जो बीजेपी ने जिस तरीके से किया, वो किसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के साथ किया गया, उससे कम नहीं था कि किसी महिला को रोकने का काम किया, आगे बढ़ने से, राजनीति में आने से रोका जा रहा है। वो तमाम प्रयास किए गए जो अभी आपने गिनवाए कि किस तरीके से मुझे रोका जाए और कांग्रेस को आमला में हार दिला पाए। अब आगे निशा बांगरे की क्या रणनीति होगी? आगे कांग्रेस पार्टी, माननीय कमलनाथ जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे उसको मैं अच्छे से पूरा कर पाऊँ, यही मेरा प्लान है। बाकी युवाओं तक पहुंचना, महिलाओं के मुद्दों को उठाना, ये मेरा टॉपिक हमेशा से रहा है, तो मैं हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहूँगी। तो बिल्कुल, ये निशा बांगरे हैं, पहले डिप्टी कलेक्टर थी और इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन टिकट नहीं मिल सका और अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से उन्हें महामंत्री बनाया गया है। विधानसभा के इस चुनाव में अलग अलग सीटों पर प्रचार करती हुई निशा बांगरे नजर आएंगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।